जय माता दी सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत सारी बधाई। लेकिन आज कुछ साइंटिफिक फैक्ट पर बातें हो जाएं कि नवरात्र 9 दिनों का क्यों है। ये देवी दुर्गा 8 हाथों वाली क्यों है, असुर को क्यों मार रही हैं, व्रत क्यों, सात्विक भोजन क्यों, रात्रि जागरण क्यों, गरबा क्यों, दिए क्यों जला रहे हैं आप। इन सभी चीज़ों का क्या कोई साइंटिफिक रीज़न भी है? क्योंकि आज की नई जनरेशन बिना लॉजिक के तो कोई काम करेगी नहीं। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपके धर्मों में भी त्यौहार होते हैं। सभी धर्मों के त्योहारों के कुछ खास दिन तय किए जाते हैं और उन्हें कुछ रिचुअल्स के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार नवरात्र के इन रिचुअल्स के पीछे कौन सा साइंस है, वो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र में माँ दुर्गा के इस आइडल या स्टैचू के पीछे का क्या साइंस है। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा पर ध्यान देते हैं। लाल साड़ी में सवरी हुई माँ दुर्गा कितनी सुंदर दिखती हैं। 8 हाथों वाली माँ दुर्गा के हर हाथ में कोई शस्त्र है और वो शेर पर सवार है और वो एक असुर को मार रही हैं। और ये असुर कोई और नहीं, हमारी ही वीकनेस है जो हम में दबी हुई है। वो 5 वीकनेसेस कौन है मालूम ही होगा, नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, जिससे आपको छुटकारा पाना है। और ये जो असुर है ये उसी को डिनोट करता है। और माँ दुर्गा डिनोट करती हैं शक्ति को, यानी वो एक सुपर नेचुरल पावर है। अब आगे डेमन और डेविल के फॉर्म में, यानी इस असुर के फॉर्म में जो हेटरेड, रिजेक्शन, मैनिपुलेशन, जेलेसी, रॉन्ग नेगेटिव थिंग्स जो हमारे अंदर बसी हैं, उन्हें हमें ख़त्म करने का वक्त देता है ये समय, ये 9 दिन इसलिए क्योंकि जब आप लगातार 9 दिनों तक किसी एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप जब डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू विल पावर। हमारे डिसिप्लिन से ही हमारी विल पावर स्ट्रेंथन होती है। तो डेफिनेटली जब आप इस नियमावली से पूरे मन से सात्विक होकर इस पूजा पाठ को करते हैं तो आप में भी चेंजेस आने लगते हैं। अब सात्विक होने का क्या मतलब है? सात्विक होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप भोजन में ही चीज़ों को छोड़ दें, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, मांस मदिरा छोड़ देते हैं। सात्विक होने का मतलब है अंदर से शुद्धि, यानी ईर्ष्या की प्रवृत्ति छोड़ दें, द्वेष की प्रवृत्ति छोड़ दें, लोगों से चिढ़े नहीं, उन्हें क्रिटिसिज्म मत दिखाएं और उनके साथ एक अच्छा बर्ताव बनाने की कोशिश करें, गुस्सा ना दिखाएं और बहुत पावर्स अपने आप में डेवलप करें। अब जो इनकी 8 भुजाएं हैं माँ दुर्गा की, वो भी कम काम की नहीं है। उन सब में एक एक अस्त्र है और उन सभी अस्त्र से हमें एक चीज़ की शिक्षा जो वो मिल जाती है, लेसन्स जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहली भुजा इन्हें सहन करने की शक्ति देती है हमें। हम सहनशील बनते हैं और सिचुएशंस को आसानी से, क्योंकि सिचुएशंस तो रुकेंगे नहीं, परेशानियां तो आएंगी, बट उन्हें काबू करना आपके हाथ में और आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को। तो सहन शक्ति बढ़ाती है। दूसरी भुजा निर्णय लेने का पावर देती है। तीसरी भुजा आपको लोगों को परखने की शक्ति देती है। चौथी भुजा का काम है हमें सामना करने की शक्ति देना। जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, कभी कुछ ऐसी घटना घट जाए आपके जीवन में जिसे आप बिल्कुल बदल ना सकें, तो उसे सामना करने की शक्ति जो है वो ये आपको चौथी भुजा देती है। पांचवी भुजा देती है आपको माफ़ करने की शक्ति, जो सबसे मुश्किल है इंसान के लिए। दूसरों की गलतियों को भूलना शायद थोड़ा आसान भी हो, पर उन्हें माफ़ करना बहुत मुश्किल है। बार बार वो घटनाएं आपके दिमाग में आएंगी और वो इंसान बार बार आपको सताएगा कि उसने ऐसा गलती की जिसकी वजह से आप परेशानी में रहे। तो माफ़ करने की शक्ति होना बहुत बड़ी बात है। और जो इनकी 8वीं भुजा है वो दिखाती है सहयोग, यानी आप लोगों के साथ चलें, मैं नहीं हम पर चलें। तो ये जो 8 भुजाएं हैं ये सिंबलाइज करती हैं इन पावर्स को, और इन पावर्स को हम अडेप्ट करते हैं 9 डेज में। अब हम बात करेंगे जागरण के बारे में। जागरण का विशेष महत्व है और वो भी रात्रि जागरण। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा शांति का वक्त कौन सा होता है? रात का ना। और सबसे ज़्यादा आत्मचिंतन का वक्त भी रात का होता है। लोग मेडिटेशन भी कई बार इवनिंग के बाद ही करते हैं। तो हमें अवेकनिंग आती है, हमें डिविनिटी आती है, हम इमर्ज कर पाते हैं अच्छी क्वालिटीज़ को खुद में। इसलिए रात्रि का समय चुना गया ताकि जागरण रात को कर कर हम प्रॉपर अवेकनिंग को, यानी माँ दुर्गा की इन शक्तियों और इन पावर्स को अपने अंदर इमर्ज कर पाएं। अब व्रत क्यों?
सबसे पहले व्रत के बारे में ये बताना चाहूँगी कि अगर आप नवरात्र के 9 दिनों का व्रत करते हैं और वो आपने सिर्फ अपनी इच्छा से ना करके किसी और की इच्छा के लिए किया है, या घर की प्रथा के लिए किया है, या किसी दबाव में किया है, और हर दिन ये सोचते हैं कि कब ये 9 दिन पूरे हो जाएं, तो इसका फल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो जब तक आपकी अंदर से आत्मा ना कहे, इच्छा ना हो, तब तक इसके रिचुअल्स को फॉलो ना करें और तभी इस व्रत को और इस पूजा को उठाएं। अगर व्रत करते हैं तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्योंकि आप या तो दिन का सिर्फ एक ही भोजन करते होंगे या फलाहार करते होंगे, तो वो आपको डिटॉक्सिफाई तो पक्का करेगा। साथ ही कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी से जैसी ही गंदगी निकालेगा तो हमारे सोल को भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सारी बॉडी, हार्ट एंड ब्रेन कनेक्टेड होते हैं। इसलिए व्रत का भी विशेष महत्व है। मज़ेदार सी चीज़ रह गई और वो है गरबा या डांडिया। जब हम गरबा करने जाते कितना सजे सवरे रहते हैं और हाथों में डांडिया लिए रहते हैं, और नाचते वक्त तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जानने वाले लोग हैं या ना जानने वाले अनजाने लोग। तो ये सबसे पहले तो सहयोगिता को दिखाता है, यानी हमारा सोशल जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं। और अंत में ये जो नृत्य है, इसे करके हम इन डंडों से ये दिखा रहे हैं कि हम अपने डंडों से किसी को मार नहीं रहे हैं, बल्कि जोड़ियाँ बना रहे हैं। तो जोड़ीदार भी बनाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से व्रत की, दिए जलाने की, नवरात्र में जागरण करने की, माँ दुर्गा के इस अष्ट हाथ वाली मूर्ति की पूजा करने का स्पेशल रीज़न है। ये था मेरा आज का नवरात्र स्पेशल वीडियो। आप अपने जुड़े सवाल, इससे जुड़े सवाल मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझसे प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो है आपके पास टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़रूर कनेक्ट हों और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।